दोस्तों हमारे पास बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि सर क्या हम मई में आईटीआर फाइल कर सकते हैं, कोई नोटिस तो नहीं आएगा। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। दोस्तों आप अगर मई मंथ में आईटीआर फाइल करते हैं असेसमेंट ईयर 26-27 की, तो उस केस में मिसमैच के नोटिस आ सकते हैं, डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिस आ सकते हैं। दोस्तों इसके 3 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि आपका एम्प्लॉयर जो है वो टीडीएस की रिटर्न नॉर्मली 31 मई तक फाइल करता है और उसके बाद ही आपका जो टीडीएस है वो आपके 26 एएस में रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर आप अभी रिटर्न फाइल कर देते हैं, टीडीएस क्रेडिट क्लेम कर लेते हैं, रिफ़ंड क्लेम कर लेते हैं, तो उस केस में जब रिटर्न प्रोसेस होगी उस वक्त मिसमैच आ सकता है, क्योंकि आपका जो टीडीएस है वो मैच ना करे जो आपने रिटर्न में क्लेम किया है और जो आपके एम्प्लॉयर ने टीडीएस रिटर्नों में दिखाया है। इसके अलावा भी दोस्तों टीडीएस काटा जाता है, जैसे कि आपको बैंक से एफडी का इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसके ऊपर टीडीएस कटता है, तो उस केस में भी आपको टीडीएस सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं जो कि 31 मई के बाद ही अपडेट होते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे। दोस्तों इसलिए आपको जो रिटर्न है नॉर्मली 15 जून के बाद फाइल करनी है, क्योंकि 15 जून तक ही आपको आपका फ़ॉर्म नंबर 16 जो है सैलरी का टीडीएस सर्टिफिकेट है या फिर फॉर्म नंबर 16A 4th क्वार्टर के लिए जारी किया जाता है डायरेक्टर के द्वारा। दूसरा कारण है दोस्तों एसएफटी का, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ये ट्रांजैक्शन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट की जाती हैं डिफरेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा, जैसे कि रजिस्ट्रार के द्वारा या फिर जो बैंकिंग है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके द्वारा रिटर्न फाइल की जाती है और उसमें डिफरेंट काइंड की जो इनकम है रिपोर्ट की जाती है। मान लीजिए आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट है, इसके अलावा आपने कोई म्यूचुअल फंड सेल किया है, परचेज़ किया है, तो ये सभी ट्रांजैक्शंस भी एसएफटी के द्वारा रिपोर्ट की जाती हैं जो कि 15 जून तक ही दोस्तों अपडेट होती हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो इसलिए अगर आप अभी रिटर्न फाइल करते हैं तो उस केस में आपको मिसमैच का नोटिस आ सकता है और आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो सकती है। तो अगर आपको किसी भी कारण की वजह से अभी रिटर्न फाइल करनी पड़ रही है तो एक बार फिर से 15 जून के बाद डेटा चेक कीजिएगा इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो अगर उस वक्त कोई डेटा आ रहा है तो आपको अपनी रिटर्न रिवाइज़ करनी है। अगर आपने इसको कंसीडर नहीं किया, जैसे कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट है, दोस्तों आप इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर करें ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर अपडेट के लिए सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें।